नमस्कार। कमोडिटी के मृत्युंजय मंत्र में आपका स्वागत है और आज हम इसमें बात करने वाले हैं गोल्ड की। गोल्ड की बात इसलिए क्योंकि गोल्ड ने एक बार फिर से नई ऊंचाई को छुआ है। ना सिर्फ घरेलू बाजार में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी गोल्ड ऑल टाइम हाई पर चला गया है। ज़बरदस्त तेज़ी है गोल्ड की कीमतों में। तो अब सवाल यह है कि वैसे तो फंडामेंटल गोल्ड के पहले से मजबूत हैं, लेकिन नई जो तेज़ी आई है गोल्ड में, इसके पीछे की नई वजह क्या है ये हम आपको बताएंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि इस बेतहाशा तेज़ी के बाद गोल्ड की डिमांड पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है। गोल्ड की डिमांड को लेकर एक नई रिपोर्ट आई है, वो हम आप तक पहुंचाएंगे, आपको बताएंगे। और तीसरी बड़ी बात यह कि जिस तरह के फंडामेंटल गोल्ड में इस वक्त हैं, उसको देखते हुए क्या गोल्ड 65,000 रुपये तक भी जा सकता है। मतलब क्या सोने का भाव 65,000 रुपये तक भी जा सकता है, ये सवाल भी उठने लगे हैं। इसके बारे में भी हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो सबसे पहले आप जानिए कि गोल्ड में नया क्या हुआ है। नया ये हुआ है कि घरेलू वायदा बाजार यानी MCX पर गोल्ड का भाव 61,845 की नई ऊंचाई पर पहुंच चुका है, जो कि ऑल टाइम हाई है। मतलब ऑल टाइम हाई का मतलब ये हुआ कि ये भाव सोने का अब तक कभी दिखा नहीं था। ग्लोबल मार्केट में $2080 के ऊपर चला गया। जो स्पॉट का मार्केट है वहां पर ऑल टाइम हाई पर चला गया गोल्ड का भाव $2080 के ऊपर। तो दोनों मार्केट में ऑल टाइम हाई पर गोल्ड गया है। इस साल मतलब जनवरी से अब तक गोल्ड के दाम करीब करीब 12% बढ़ चुके हैं इंडियन मार्केट में। और आप देखिए कि जनवरी में, इसी साल जनवरी में जो गोल्ड का प्राइस था वो 55,280 के आसपास था, जो अब बढ़कर 61,800 के ऊपर चला गया है। तो मतलब इस साल अगर आप जनवरी में आपने गोल्ड खरीदा होता तो आपको 55,200-300 के आसपास गोल्ड मिल जाता, जब आपको 62,000 के करीब मिल रहा है। तो बहुत तेज़ी से दाम गोल्ड के बढ़े हैं। और एक साल में, पिछले एक साल में गोल्ड में 20% से ज़्यादा का रिटर्न मिला है। मतलब 20% से ज़्यादा पिछले एक साल में गोल्ड महंगा हुआ है। अब सवाल यह है कि फंडामेंटली तो गोल्ड का मार्केट स्ट्रांग है, इतनी बड़ी तेज़ी जो आई है उसके पीछे की बड़ी वजह क्या है। तो देखिए, सबसे पहली और बड़ी वजह यह है कि इस वक्त दुनिया भर में जो सेफ हेवन बाइंग है वो गोल्ड में हमने देखा है, और जिससे गोल्ड की कीमतें काफ़ी लंबे समय से बढ़ती आ रही हैं। हालांकि जब दाम बहुत बढ़ गए तो उसके बाद डिमांड में, इन्वेस्टमेंट डिमांड में कुछ कमी आई, लेकिन उसकी भरपाई कहीं और से हुई है, जिसका जिक्र मैं आगे करूंगा। इसके अलावा अमेरिका में जो फेड की जो लेटेस्ट मीटिंग हुई उसमें ब्याज दरें बेशक 4.25% बढ़ी हैं, लेकिन फेड की तरफ से मार्केट को ये सिग्नल मिला है कि शायद अब अमेरिकी सेंट्रल बैंक ब्याज दरों में बढ़ोतरी को रोक दे, जिसे पॉज बटन के तौर पर मार्केट में इस वक्त याद किया जा रहा है या इसके ऊपर चर्चा हो रही है। तो ब्याज दरों में बढ़ोतरी का रुकना गोल्ड के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर होगा। उसको मार्केट ने धीरे धीरे डिस्काउंट करना शुरू कर दिया है, और उस वजह से मतलब जो तात्कालिक तेज़ी है जो अभी मार्केट ने ऑल टाइम हाई को टच किया है, इसके पीछे की बड़ी वजह यही है कि मार्केट को लगने लगा है कि फेड ने ये सिग्नल दिया है कि अब ब्याज दरों में बढ़ोतरी अमेरिका में रुकेगी। उससे मार्केट में बहुत बड़ी तेज़ी आई है। इसके अलावा दुनिया की जो दो बड़ी इकोनॉमी है, अमेरिका और चीन, वहाँ के आर्थिक हालात बेहतर नहीं हैं। अमेरिका का बैंकिंग संकट हम सबके सामने है। जिस तरह से बैंकों का संकट आया, आगे बैंकिंग संकट और गहराने की आशंका जताई जा रही है। तो ये मार्केट में एक फियर है। दूसरी बड़ी बात चीन को लेकर है कि वहाँ पर ओपन अप के बाद भी, कोविड के बाद जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो बहुत तेज़ रफ्तार से नहीं बढ़ पा रही है। वहाँ के आर्थिक हालात भी बहुत बेहतर नहीं हैं। तो ऐसे में एक सेफ हेवन बाइंग गोल्ड में और बढ़ने की संभावना है, और उसका इम्पैक्ट भी हमने गोल्ड की कीमतों पर देखा है। इसके अलावा डॉलर का इंडेक्स आपको याद होगा 115 के ऊपर चला गया था। उसके बाद डॉलर गिरते गिरते 101 के आसपास आ गया। तो डॉलर इंडेक्स में गिरावट भी सोने में तेज़ी की एक बड़ी वजह है, उससे भी गोल्ड के दाम बढ़ रहे हैं। और एक और जो महत्वपूर्ण वजह है, जिसको आप एक बड़ी या सबसे बड़ी वजह भी कुछ लोग कह रहे हैं, वो ये है कि सेंट्रल बैंकों की इस वक्त बहुत ज़बरदस्त बाइंग गोल्ड में हो रही है, और इससे मार्केट का कॉन्फिडेंस काफ़ी मजबूत हुआ है, जिससे दाम ऊपर गए हैं। अब सेंट्रल बैंकों की बाइंग को लेकर के और जो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट डिमांड या बाकी ज्वेलरी की डिमांड है, इसको लेकर के वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की एक ताज़ा रिपोर्ट आई है आज। इसके बारे में आपको बताना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको ये अंदाज़ा लगे कि जब दाम बढ़ते हैं तो मांग पर क्या इम्पैक्ट होता है। तो देखिए, WGC की जो ताज़ा रिपोर्ट आई है उसमें यह कहा गया कि जनवरी मार्च के बीच जो ग्लोबल डिमांड है गोल्ड की, वो 13% घटी है
सालाना आधार पे। जनवरी मार्च के बीच की के लिए ये रिपोर्ट है। और ये डिमांड जो है करीब करीब 1238 टन से घटकर 1080 टन के आसपास पहुंचा है। तो मतलब ये डिमांड कम हुई है ओवरऑल। जनवरी मार्च के बीच जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बाइंग है, ये आंकड़ा बड़ा गौर से सुनने लायक है कि जो इन्वेस्टमेंट की डिमांड है जनवरी से मार्च के बीच, उसमें 51% की गिरावट आई है। अब आप ये कहेंगे कि इन्वेस्टमेंट की डिमांड गिर रही है तो गोल्ड क्यों बढ़ रहा है, इसका आंसर आपको अभी मिलेगा। और निवेश की मांग जो है वो 558 टन के करीब से घटकर 274 टन के नीचे आ गई है। लेकिन अब जहाँ तक आपके मन में ये सवाल होगा कि जो इन्वेस्टमेंट की बाइंग घटी है तो गोल्ड के दाम बढ़ क्यों गए। देखिए, इन्वेस्टमेंट की बाइंग घटी है, उसका अलग अलग ब्रेकअप है। टेक्नोलॉजी में जो डिमांड है वो कम हुई है, बाकी कम हुई है। लेकिन इसकी पूरी भरपाई हुई है सेंट्रल बैंकों की तरफ से। और सेंट्रल बैंकों की जो बाइंग की रिपोर्ट है वो बहुत चौंकाने वाली रिपोर्ट है। सेंट्रल बैंक ने पहली तिमाही में, जी हाँ गौर से सुनिए, फर्स्ट क्वार्टर यानी जनवरी मार्च के बीच 176% ज़्यादा गोल्ड खरीदा है पिछले साल के मुकाबले। जी हाँ, करीब करीब 250% ज़्यादा खरीद हुई है सेंट्रल बैंक की तरफ से गोल्ड की। और आप देखिए कि 82.7 टन से ये खरीद बढ़कर 228.4 टन पर पहुंची है सेंट्रल बैंकों की खरीद। और यहीं से मार्केट का टर्न अराउंड होता है, क्योंकि सेंट्रल बैंकों ने जो बड़े पैमाने पर खरीद की है उसने बुलियन मार्केट को बड़ा सपोर्ट दिया है। और सेंट्रल बैंकों में आप देखिए कि जो ब्रिक के देश हैं, ब्रिक कंट्रीज़ हैं, वो इसलिए बाइंग कर रहे हैं क्योंकि उनको एक डॉलर का अल्टरनेट चाहिए, अपनी करेंसी को सपोर्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। तो डॉलर की मोनोपोली खत्म करने के लिए भी ये कवायद चल रही है और इसीलिए सेंट्रल बैंकों की बाइंग ज़बरदस्त हुई है। 2022 का जो आंकड़ा है सेंट्रल बैंक का, 55 साल में सबसे ज़्यादा खरीद 2022 के साल में सेंट्रल बैंकों ने गोल्ड में खरीदी की है। तो कुल मिलाकर इस वक्त जो बाइंग का एक मेजर ट्रेंड है वो सेंट्रल बैंकों के साथ है और सेंट्रल बैंकों की खरीद से गोल्ड का कॉन्फिडेंस और मजबूत हो रहा है। अब जो आखिरी सवाल है कि क्या जिस तरह के फंडामेंटल इस वक्त हैं, क्या ऐसे में गोल्ड 65,000 तक जाएगा, इसको लेकर हमने जानकारों से बात की। एक्सपर्ट का ये मानना है कि 65,000 का लेवल बहुत दूर नहीं है, क्योंकि सारे फंडामेंटल गोल्ड के लिए बहुत सपोर्टिव हैं। अमेरिका में ब्याज दरों का में बढ़ोतरी का रुकना, उसके बाद मंदी की बात होना अमेरिका में, जिस तरह से आर्थिक हालात वहाँ पर ख़राब है, क्योंकि मंदी की आशंका के बीच सुरक्षित मांग गोल्ड की बढ़ती है, डॉलर का कमज़ोर होना, ये सारे फैक्टर गोल्ड के लिए पॉजिटिव हैं। तो आगे भी गोल्ड में तेज़ी रहेगी। 65,000 का भाव गोल्ड में आपको हो सकता है कि पहली छमाही में दिख जाए, जून तक दिख जाए, लेकिन 65,000 जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन चूंकि गोल्ड एक तरफा तेज़ी दिखा रहा है तो एक बड़ा करेक्शन यानी एक बड़ी गिरावट भी बीच में कभी भी आ सकती है अगर कोई भी डेटा ऐसा आता है तो। लेकिन जो ओवरऑल फंडामेंटल हैं गोल्ड के, वो बेशक बहुत मजबूत है।